साउंड टेक 7 एक्शन। यार अब जब आप पढ़ाई करते हो तो यार मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए एज टीचर्स वी रियली वांट टू मोटिवेट यू कि आप एक्चुअली जो सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है, जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, उसको क्रैक कर पाओ। वो कैसे करोगे? अगर आप मोटिवेटेड होगे, अगर आपको लगेगा, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन व्हेन यू बिलीव। ऐसे नहीं खाली बोलने के लिए नहीं, जब आप बिलीव करते हो कि मेरा तो हो ही जाएगा। आपने इतने सारे टेस्ट दिए है ना, प्लस पे इतने सारे बच्चे जब टेस्ट सीरीज देते हैं और उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं जो जेई कट ऑफ से ज़्यादा होते हैं, समथिंग लाइक 50% मार्क्स अच्छे होते हैं, उससे जेई क्लियर हो जाता है, अच्छा IIT मिल जाता है। तो जब 50% नंबर भी आने लग जाते हैं ना हमारी टेस्ट सीरीज में, तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम भी बोल पाते हैं यार कि आपकी रैंक कितनी आएगी। इंस्टेड वी हैव कम टू द स्टेज जहाँ पे हम एक्चुअली आपके नंबर देख के बता सकते हैं कि आपकी रैंक क्या आएगी। ओह माय गॉड, वाओ। तो पहली चीज व्हाट विल यू गेन, आप इस चीज को ध्यान रखो। आप अगर अपने दिमाग में बच्चों ये, हाँ बिल्कुल, हाँ हम ऐसे बोलते हैं कि मेहनत करते रहो, फल की आशा मत करो, ऐसे कुछ सुनने को मिला होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दिन में कम से कम 2 मिनट निकाल के अगर ये सोचोगे कि हम जो यहाँ पर मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या आपने कभी ये एक्चुअली सोचा है? क्या आपने एक्चुअली इस चीज़ को विजुलाइज किया है कि आप एक्चुअली IIT में पहुँच गए हो, आपके ड्रीम कॉलेज में आप पहुंच गए हो, वहाँ पर आपके साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं जो सारे IITians हैं? क्या आप ये सोचते हो कि उनके साथ में आप जो वहाँ पे डिस्कशंस करोगे वो कैसे रहेंगे, ठीक है? सो इफ यू एक्चुअली डू दैट, you will actually feel a lot more motivation than any other thing, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हो, that is very तो important। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बेसिकली मेरे टीचर ने भी मुझे बताई थी कि यार जब आप IIT क्रैक करते हो, है ना, या एक IITian बन जाते हो, या प्रॉबली वर्ल्ड का जो बेस्ट कॉलेज है ना, मान लो MIT, कुछ लोग बोलते हैं MIT, कुछ लोग बोलते हैं स्टैनफोर्ड, आप वहाँ से कर लेते हो इंजीनियरिंग, मतलब या जो भी करना है आपको। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो यहाँ से जनरली IIT बॉम्बे को क्रैक करते हैं, एंड देन दे प्रॉबली गो टू कार्नेगी मेलन, रटगर्स, और ये जो आईवी लीग कॉलेजेस हैं, स्टैनफोर्ड, MIT, मैसाचुसेट्स, जो वर्ल्ड के बेस्ट हैं। और मतलब उससे होता क्या है, मतलब अगर आपने एक ऐसा कॉलेज क्रैक किया है तो उससे होता क्या है, उससे आपकी एक राय बन जाती है, नाइस, इनिशियल परसेप्शन बन जाता है। एंड उसके बाद चाहे आप कचरा कर दो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद चाहे आप कचरा कर दो तो कुछ नहीं होता। और बट अगेन डोंट लूज होप। अगर आप ऐसे कॉलेजेस को क्रैक नहीं कर पाते हो तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मचाया है, उन्होंने that's pretty good। तो ऐसे कॉलेजेस को लात मार दी थी, मतलब ड्रॉप आउट कर लिया था। इफ यू टॉक अबाउट बिल गेट्स और इफ यू टॉक अबाउट मार्क ज़करबर्ग, दीज आर ग्रेट एग्जांपल्स, स्टीव जॉब्स, इन लोगों ने अपना कॉलेज ही छोड़ दिया था। एंड देन दे डिड नॉट हैव एन ऑप्शन, नहीं, यस, एंड दे डिड नॉट हैव एन ऑप्शन आफ्टर दैट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में ना गोल एक होना चाहिए, फोकस, क्योंकि पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ऑप्शंस। जब आपको लगता है ना कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप दोनों ऑप्शंस को बिगाड़ देते हो। कहते हैं ना, हैविंग 1 bird in the hand then having 4 in the bush, है ना, वो बुश में ही है, ठीक है, वो उड़ जाएंगी जब आप पास में जाओगे। सो यू नीड टू हैव 1 focus।